प्रांत में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 2 अधिकारियों को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। एक रोज पहले ही पाकिस्तान की सरकार ने आतंकी संगठन टीटीपी को खत्म करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी थी, ताकि पाकिस्तान पर कब्जा करने की फिराक में बैठे टीटीपी के आतंकियों का खात्मा किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान के लिए यह आतंकी संगठन सिरदर्द बन चुका है। टीटीपी न सिर्फ आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है, बल्कि पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए युद्ध तक का ऐलान कर चुका है। और इसी बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खानेवाल में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर नाविद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस घटना को तब अंजाम दिया गया जब वो दोनों अधिकारी दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुके थे। तभी घात लगाए हमलावरों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। हालांकि हमले की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन शक है कि टीटीपी ने ही इसे अंजाम दिया है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही इसने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ने का ऐलान किया था और अपने आतंकियों को पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों पर हमले करने का आदेश दिया था। और पंजाब प्रांत में हुए इस हमले को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। असल में 28 नवंबर को टीटीपी ने सीज फायर खत्म करने के साथ पूरे पाकिस्तान में हमले तेज करने की धमकी दी थी, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार आतंकी हमले का सामना करना पड़ रहा है। 18 दिसंबर को टीटीपी ने बन्नू सैन्य छावनी को अपने कब्जे में लेकर 9 सैनिकों को बंधक बना लिया था। इसके बाद 20 दिसंबर को दक्षिण वजीरिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था और माना जा रहा है कि टीटीपी ने ही काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 2 अधिकारियों की हत्या करके पाकिस्तान को फिर खुली चुनौती दे दी। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के शामली पहुंचने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। वहां किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीनों पर कार्यक्रम के लिए टेंट लगाए गए, लेकिन उन्हें किराया नहीं दिया गया, जिसके बाद कई किसानों ने वहां भारत जोड़ो यात्रा के लिए लगाए गए टेंट उखाड़ देने की धमकी दे दी। राहुल गांधी जी का नहीं मुझे पता जी, मैं तो इसे उखाड़ूंगा जिसका टेंट है। किसानों ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के लिए उन्होंने खेतों में खड़ी फसल तक हटा दी, लेकिन उन्हें इसके लिए तय किए गए पैसों का भुगतान नहीं किया गया। इस बीच रामलला के प्रधान पुजारी के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भी राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ की। एक रोज पहले ही प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास ने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी थीं। और अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत दूसरे पदाधिकारियों ने भी यात्रा की तारीफ की। एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 5 जनवरी को हरियाणा में फिर दाखिल होगी। उधर इजराइल के मंत्री इतमर बेन गुविर ने के अल अक्सा मस्जिद का दौरा करने पर मुस्लिम देश भड़क गए। अमेरिका ने भी इस बात के लिए इजराइल को चेतावनी दी। पिछले 5 साल में पहली बार इजराइल के किसी मंत्री ने अल अक्सा मस्जिद का दौरा किया। और जैसे ही इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमर बेन गुविर ने अल अक्सा मस्जिद में कदम रखा, विवाद हो गया, क्योंकि पूर्वी यरूशलेम के टेंपल माउंट में बनी अल अक्सा मस्जिद में केवल मुस्लिम समुदाय के लोग प्रार्थना कर सकते हैं और कट्टर छवि वाले इतमर बेन गुविर यहूदी समुदाय के हैं, यानी उस समुदाय के जिसे अल अक्सा मस्जिद में जाने की तो इजाजत है, लेकिन पूजा करने की नहीं। उन्होंने वहां प्रार्थना की या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उनका वहां जाना ही विवाद को हवा देने के लिए काफी था।